हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेस टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड। हमने इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर्स में अराउंड 80% सिलेबस को कवर कर लिया है। जो हमारी एक्सरसाइजेस रह गई हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके थे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम अगर आगे फ्यूचर में सॉल्व करेंगे। हमें अब जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है अबाउट द इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शन किस वजह से होता है और इसके रीजंस क्या होते हैं। तो जनरली जो पहला रीजन है उसे देखने से पहले हम बात करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन मीन्स कि कौन सी कमियां ऐसी हो जाती हैं जो जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर कुछ न्यू प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएं या फिर ऐसा हो कि उसके अंदर कुछ नया ऐसे मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन डेंसिटी हो सकता है या फिर ऐसा होता है उसके कलर में चेंज हो सकता है। इस तरह की जो कुछ प्रॉपर्टीज उसमें शो होने लगती हैं। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं हम बात करेंगे कि ये जो इम्परफेक्शंस आते हैं ये आते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ डेविएशन इन परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट। जैसा हम जानते हैं कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम परफेक्टली अरेंज रहते हैं। ठीक, तो ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में अगर कोई भी इम्परफेक्शन आता है यानी कि उनके अंदर डेविएशंस आती हैं तो उस जगह पर क्या होता है कि कुछ न्यू प्रॉपर्टीज उसमें ऐड हो जाएंगी। तो इस वजह से इसे बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो पहला पॉइंट जो हमारा है हम इस पहले पॉइंट में स्टडी करने वाले हैं कि डेविएशन इन perfectly ordered arrangement of solid। इसके कारण क्या होगा यानी कि जो इनके डेविएशंस यानी कि थोड़ा सा चेंज होगा इनके परफेक्टली ऑर्डर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमें नजर आएंगी जिसे हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये ड्यू टू डेविएशन इन परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के कारण। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो डिफेक्ट होते हैं इन डिफेक्ट्स को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डायनेमिक डिफेक्ट्स, बिकॉज these defects is completely depends on the temperature. So due to that we call this like a thermodynamic defects. Okay, so these defects are called thermodynamic defect because it is depends on temperature. As the temperature changes, these defects could be seen। ठीक, तो ये टेम्परेचर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्प्योरिटीज। समहाउ क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स के अंदर उसकी इम्प्योरिटीज अगर हम मिक्स कर दे या फिर हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी उसमें ऑलरेडी मिक्स हो तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होती हैं, मॉडिफाई हो जाती है। और इस मॉडिफिकेशंस की वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है प्रॉपर्टीज में नए चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज नॉन कंडक्टर थी और वो एज अ कंडक्टर काम करने लगे। और ऐसा भी होता है कि कोई सेमी कंडक्टर तौर पर काम करती थी अबव 0 केल्विन और उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वो एक बहुत अच्छे गुड कंडक्टर की तरह काम करने लगती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जो हम बोलते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में होने वाले चेंजेस को हम काफी यूजफुल तरीके से एज अ कंडक्टर अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो वो कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ some impurities in solid material modify their properties। We will discuss about this in the case of the electricity conductions। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होता है कि उसके अंदर
अगर कुछ इम्प्योरिटीज को डाल दिया जाता है या मिक्स कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, बिकॉज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ड्यू टू दैट, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इन दैट केस क्या होगा कि उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। हम इसे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे, अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकसली अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर होगा जैसे डेविएशन परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड्स। तो इस तरह के डिफेक्ट्स जो होते हैं, जैसे हम शॉर्टकी की बात करते हैं, फ्रैंकल की बात करते हैं, मेटल एक्सिस की बात करते हैं, और मेटल एक्सिस वॉइड सेंटर में बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि कहीं पर मेटल की जो है उसकी डिफिशियंसी हो जाए, और इन केस उसमें किसी एक मेटल एटम्स की क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए, जिससे क्या होता है उनकी डेंसिटी पर थोड़ा इफेक्ट होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड करें तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक में होता है एटॉमिक इम्परफेक्शन, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम्स, यानी कि या तो एटम्स प्रेजेंट्स हो या फिर एटम्स absent हो। In case of the other one, there we talks about the इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। उस केस में क्या होता है, एटम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ना या घटना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। तो हम बात करने वाले हैं पहले एटॉमिक इम्परफेक्शंस की। इसके केस में क्या होता है कि इरेगुलरिटी, यानी कि क्या हो जाए, एटम्स की जो पोजीशन है उसमें इरेगुलरिटी हो जाए, या फिर ऐसा हो कि या तो वो एब्सेंट हो जाए उस जगह पर और उनकी जगह पर कोई दूसरा एटम्स आ जाए, या कंप्लीटली एक हॉल रह जाए। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ऐसे मान सकते हैं, इसमें क्या होता है, इरेगुलरिटी होती है इरेगुलरिटी ऑफ एटम्स और आयंस इन अरेंजमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है एटॉमिक इम्परफेक्शन जो होता है, इसी को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा स्टोक्योमेट्रिक इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट, और या फिर दूसरा बोलेंगे हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक। ठीक, स्टोक्योमेट्रिक इसके अंदर जो फर्स्ट वन है वो है स्टोक्योमेट्रिक मैट्रिक डिफेक्ट। ओके, what we are going to study stoichiometric defect, other one we will discuss after some time। ठीक, तो इसमें स्टोक्योमेट्रिक में क्या होता है, नंबर ऑफ द एटम्स जो है उनका रेशियो क्या रहना चाहिए, एकदम इक्वल रहना चाहिए। मतलब जो आपके पास क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिस्टल बनाता हूँ, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, अंडरस्टैंड, और ये क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, तो हमने मान लिया ये ए प्लस हो गया, ये बी माइनस है, ये प्लस है, ये बी माइनस है। इस तरीके से क्या होता है कि हमने माना कि यहाँ पर कोई एक चार्ज जो है वो कंप्लीटली फॉर्मूले से अगर निकल जाए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास बी माइनस, यहाँ पर आएगा हमारे पास बी माइनस, और यहाँ पर आएगा ए प्लस, और इस जगह पर आएगा हमारे पास। ठीक, तो हमने क्या माना कि यहाँ पर कोई दो चार्जेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, अगर इसमें से क्या हो, दो आयंस रेशियो में, यानी कि फॉर एक फॉर्मूले के तौर पर क्या हो जाए, वहां से मिसिंग हो जाए, अगर वो आयंस वहां से निकल जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से ए गायब हो चुका है और यहाँ से बी माइनस गायब हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा, इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं हम स्टोक शॉर्ट की डिफेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। इसके केस में क्या होता है कि आयंस का जो रेशियो होता है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर एनायन और कैटायन पार्टिसिपेट करते हैं, तो दीज आर फाउंड इन आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट होगा, पहली बार ये आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट से यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आयंस होंगे उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हायर हो। ठीक, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई। ठीक,
अब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो इसका मतलब जो एटम्स होंगे उनके साइज क्या हो, कम रहने चाहिए। ठीक, तो साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन शुड बी नियरली इक्वल, यानी कि उनके साइज क्या हो, लगभग लगभग इक्वल होने चाहिए, जिससे क्या होगा, पैकिंग अच्छी हो जाएगी उनकी। ठीक है, अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है, अब जब ये आयंस जो होते हैं जब ये अपनी जगह से निकल कर जाते हैं, ठीक, तो उस जगह पर क्या होता है, पेयर ऑफ हॉल छोड़कर जाएंगे। तो लेफ्ट लीव्स पेयर ऑफ हॉल बिहाइंड, मीन्स जब यहाँ से क्या होगा, ये आयन और कैटायन मिस हो जाते हैं, मतलब इस अरेंजमेंट से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, पेयर ऑफ हॉल्स को वैकेंट छोड़ देंगे। और इन केस ऑफ दैट क्या होता है, जब किसी के अंदर से दो आयंस, मतलब एक कैटायन और एनायन वहां से निकल जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उनकी जो डेंसिटी है उसके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो अगर कोई पूछता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, तो एक जनरल सी चीज क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो वहां पर एक पॉइंट ये भी होता है कि इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने स्टडी किया कि ये जो होता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, और उसमें क्या होना चाहिए, जो एटम्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होनी चाहिए। अगला पॉइंट था कि साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन शुड बी इक्वल, यानी कि इनके साइज में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी रहनी चाहिए। अगला पॉइंट था कि ये लीव्स पेयर ऑफ हॉल्स बिहाइंड, यानी कि जब क्या होगा, जब यहाँ से एनायन और कैटायन निकल जाएंगे तो इनकी जगह पर क्या होगा, कुछ हॉल खाली रह जाएंगे, और उन हॉल्स की वजह से क्या होगा कि ये जो हॉल्स होंगे उनकी वजह से क्या होगा, उसकी डेंसिटी में क्या आ जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगा, यानी कि उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट। मैं आपको शॉर्ट की डिफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जो जनरली पाया जाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है NaCl में, अंडरस्टैंड, CF2 में, और यहाँ पर पाया जाता है ये CSCl में। This kind of all the ionic compounds have short की डिफेक्ट।